आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने इनवाइट तो किया है भारत को, लेकिन भारत क्या जाएगा एससीओ के लिए, और ये भारत के लिए इसका क्या मायने है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बस 1 मिनट दोस्तों आप कर लूंगा, कि आज आप पॉर्न एडिक्शन खत्म कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है, लास्ट डे है। रात 8 बजे से क्लास शुरू होगी, तो तुरंत एनरोल करें। 9 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। अगर आप कॉम्बो लेते हैं 75 डेज प्लस 100 डेज, तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कमाल कर देंगे आप, ये हमारा वादा है, समझ रहे हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो बात इतनी सी है कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को न्योता भेजा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत आएँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, एससीओ समिट, उसको अटेंड करें और हम सबको आशीर्वाद दें। लेकिन अब भारत जो है वो क्या जाएगा, बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसके मायने क्या है, ठीक है ना। ये जो देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने रीच आउट किया है भारत को, ठीक है। पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आप कराची में अभी आपने देखा, एक मॉल खुला था वहाँ पे। कराची इज़ द मुंबई ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। खैर, मुंबई की पैर की धूल भी नहीं है, जितना बड़ा मुंबई है, बट कराची को कहते हैं कि मुंबई है पाकिस्तान का। अब वहाँ पे क्या हुआ, आप इस चीज़ से सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि मॉल खुला और मॉल को लूट ले गए सब। तो आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि वहाँ के हालात क्या हैं, बस आप समझ जाओ, ठीक है ना। तो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। आप समझ लो कि बस वही है कि लोग एक दूसरे को नोच खाने की बात देर है, बस ये चीज़ है। तो अब उसी बीच जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने वाली है ना। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट अक्टूबर में होगी। अक्टूबर में ब्रिक्स समिट भी होगी रशिया में। और जिस तरीके से बताया है, बोला है यहाँ पे रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने, कि ब्राज़ील, चाइना और भारत जो हैं वो युद्ध रुकवा सकते हैं, उस लिए ब्रिक्स समिट। और लेकिन उसी दौरान, उसी महीने एससीओ समिट होगी। 12 साल बाद बिलावल भुट्टो आए थे, ठीक है ना। अभी जब सब कुछ बढ़िया हुआ गोवा में, एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर की काउंसिल मीट हुई थी, तो बिलावल भुट्टो तो आए थे 12 साल बाद गोवा में। बढ़िया इनका, खैर थोड़े बहुत तलखियाँ होंगी, लेकिन मस्त एंजॉय करते हुए दिख रहे थे ये। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी को इनवाइट जो है वो भेजा गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान को मदद चाहिए तो खुल के बोलो, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो भारत कह रहा है उसको आपको मानना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि इनवाइट क्या है भाई, आप सीधा बोलिए, रीच आउट करिए। शहबाज शरीफ को डायरेक्टली बात करनी चाहिए, तब जाके चीज़ें होंगी ना। 2000 मैंने क्या बताया कि अभी जैसे क्या होता है कि अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी एससीओ को प्रायोरिटी देते हैं। हेड्स ऑफ समिट, जब भी मेन समिट होती है उसमें पीएम मोदी जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी समिट होती रहती हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो उसमें पीएम मोदी नहीं जाता है। जयशंकर हो गए, राजनाथ सिंह है, जो भी है, ठीक है, एक लोअर ऑफिशियल को वो भेज देते हैं। अब अभी ये नहीं पता है, देखिए पाकिस्तान जाएंगे नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे नहीं लगता जाएंगे पाकिस्तान नरेंद्र मोदी। और अगर गए तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा। हो सकता है जयशंकर को भेजे या किसी और को भेजे। अब जो भी पाकिस्तान जाएगा उस पर सवालों की बरसात तो होगी, और अगर एस जयशंकर गए तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही धोके आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत की क्रिकेट टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जा नहीं रही है, तो नरेंद्र मोदी कहां से चले जाएंगे, है ना। तो ये बड़ी बात है। क्यों एससीओ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि भाई इधर नेटो है ना। ग्रुपिज्म पूरी दुनिया में चल रहा है, तो नेटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना और भारत, मेन यही 2 देश हैं, ये साथ में आए हैं। उसके बाद भाई जाहिर सी बात है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इसमें। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, सेंट्रल एशियन रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये गेटवे है। कहाँ का गेटवे है, यूरोप का गेटवे है। अगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, यही सेंट्रल के कंट्रीज से हमने अगर अपने रिलेशंस अच्छे किए तो बहुत ज़्यादा खनिज हमको मिल सकता है, ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई देखिए, जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, लेकिन अब बड़ी बात यह कि पाकिस्तान खुद इसमें मेंबर है, ठीक है, लेकिन आतंकवाद पे ये कंट्रोल रखता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जाहिर सी बात है भाई, जो अभी हमने बताया। फिर उसके बाद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का, देखिए जब नाम में ही शंघाई है, ठीक है, तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20 साल पहले जो इसको बनाया गया था, बोला है कि चाबहार पोर्ट, अब भारत कहता है कि भैया ईरान में जो चाबहार पोर्ट है आप उसको बनाइए, सबसे ज़्यादा फायदा आपको उसको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एशियन कंट्रीज को
सऊदी से, और उसके बाद फिर पूरा आपको रेलवे लाइन, रोड आपको यूरोप तक मिल जाएगी, जो हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे भाई ये OBOR, ये तो मेन चाइना को फोकस करेगा, लेकिन इसका बड़ा प्लान यही कि अल्टीमेटली हम यूरोप को ही कनेक्ट करेंगे, जो सिल्क रोड, एंशिएंट सिल्क रूट पहले था, है ना। लेकिन इश्यूज क्या है? सबसे पहली बात यही वाला इशू है, ठीक है, जो ये वाला जो इशू है ना, कहता भारत कहता है कि ये तो भाई POK से और POK हमारा है, तो हम कभी भी इस पे नहीं मानेंगे। दूसरा इशू जो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर हॉस्टिलिटी है, आप उस इंसान को, एक तो कह रहे हो कि आप आतंकवाद को रोकेंगे हम, अब आप उसी इंसान को बैठा रहे हो, ये कैसे चलेगा? वो तो फिर अपने हिसाब से रूल बनाएगा, आतंकियों के लिए रूल बनाएगा। और रशिया और चाइना का जो यूक्रेन के ऊपर स्टैंड ऑफ है, तो ये बेसिकली 2 ऑब्जेक्शन है। अब भारत और SCO की अगर बात करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री ने लगातार SCO को अटेंड किया है, लेकिन अभी जब जुलाई 2024 में स्टेट समिट हुई थी, तो उसको, क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट के इलेक्शन थे जुलाई में दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, SCO समिट नहीं, जितनी भी समिट थी, PM मोदी ने उसको स्किप ही किया है, राइट। PM मोदी स्किप्ड दैट। क्यों स्किप किया है? कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंट इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पे बोला कि देखिए जरूरी है, हमने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात की और इस बारे में उनको समझाया, तो वो मान गए हैं। भारत का एंगेजमेंट जो है, जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जर्वर रहा 2005 तक, 2017 में परमानेंट मेंबरशिप दी, लेकिन फिर तुरंत पाकिस्तान को परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई। यही तो दोगलापन है जो भारत, जैसे भाई सार्क है, सार्क अब खत्म सा हो गया है, पाकिस्तान चाहता, भारत भी चाहता सार्क को रिवाइव किया जाए, लेकिन अब जो भारत है वो वही कहता है कि इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अब इसमें ये जो SCO है, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान है। अब ये देखिए, ये तो सेंट्रल एशियन रीजन है, आप देख सकते हो, जैसा कि हमने बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से इसमें ईरान भी है, जिससे हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। तो आप ये समझिए कि भारत के लिए SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अड़ंगा कहां लग रहा है? चाइना और पाकिस्तान की वजह से। चाइना पाकिस्तान जो है वो दिक्कत पैदा हमेशा इसमें करते हैं। तो चाइना डोमिनेंट प्रेजेंस रखता है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डोमिनेंट, क्योंकि नाम में ही है ना, अपने शहर के ऊपर नाम रखा। जैसे अगर मुंबई MCO रखते हैं, मुंबई कोऑपरेशन समिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर DCO दिल्ली कोऑपरेशन, तो आप समझिए कि उस समिट का जो नाम है, मतलब अगर इतने देश उसमें शामिल होते तो कितनी जबरदस्त बात होती भारत के लिए। तो वही बता रहे ना कि चाइना का ये चाइना डोमिनेंट है इसमें, तो इसीलिए भारत जो है ना, भले ही अटेंड करता है लेकिन दूर रहता है इससे, ठीक है ना। बहुत सारे रेजोल्यूशन, ठीक है, वो अगर कोऑपरेशन की बात हो रही है हम साइन कर देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को फेवर करे, चाइना को फेवर करे, हम उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, अब तालिबान आ गया। अब देखिए ये तालिबान बहुत डेंजरस है, पाकिस्तान ने पूरी मदद की यहां पे तालिबान की कि अफगानिस्तान में काबिज हो जाए। अब वही तालिबान जो है पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, बलूचिस्तान में मदद कर रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी की, TTP की मदद कर रहा है। यही तालिबान पूरे पाकिस्तान को तोड़ देगा। और ये दोस्तों अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर देखिए ये तालिबान में आतंकवादी हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही संत महात्मा लोग हैं या बड़े एजुकेट, तो ये अगर ऐसा हुआ तो हर जगह आतंकवाद फैलेगा और बहुत भयानक तरीके से फैलेगा। तो इसीलिए समझना पड़ेगा कि ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रीजनल सिक्योरिटी की बात आती है तो भारत के लिए SCO इज इंपॉर्टेंट। और क्वाड, हम देखिए एक तरफ तो चाइना डोमिनेंट है, ईरान भी है इसमें, दूसरी तरफ हम क्वाड के भी मेंबर हैं जिसमें अमेरिका आता है, तो अमेरिकन और इंडियन डोमिनेटेड, और उसमें जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, चारों देश बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत सबसे ज्यादा महत्वता यही क्वाड को ही देता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए है। अब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो देखिए यहां पे जो SCO का चार्टर है वो पाकिस्तान, अगर मान लीजिए कि ये चीजें इंक्लूड हो देती तो भारत कभी भी इसका मेंबर नहीं बनता, भारत हटा देता। पाकिस्तान जो है कभी भी जम्मू और कश्मीर की बात नहीं रेस कर सकता इस समिट में, कभी भी, नेवर एवर। कश्मीर की बात वो कभी भी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, कभी भी नहीं उठा सकता। तो इसलिए भारत आसानी से इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। अब देखिए भारत की क्या, भारत कहता है सबसे पहली बात, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया से जितना हो सके संवाद होना चाहिए, ठीक है, भारत का ये रहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान आतंकवाद को इनडायरेक्टली भारत कहता है कि इसको आप कंट्रोल करिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए आतंकवाद पे। और बार बार देखिए चाइना एक तरफ तो SCO है, ऊपर से चाइना क्या कर देता है, वीटो कर देता है। कोई भी आतंकवादी को अगर
यूएन की डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में डालना हो, उसका रेजोल्यूशन आया तो चाइना उसको बदल देगा, पलट देगा। तो भारत चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता है और कोई भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी साइन नहीं करेगा। तो भारत की ये प्रॉब्लम है। अब भारत करेगा क्या? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, तो देखिए जो भी पार्टिसिपेशन है एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको बहुत ही सोच समझ के जो भी इसमें जाता है, प्री कंडीशंस होती है उसको अटेंड करता है। ऐसे ही नहीं कि कोई मुंह उठा के चला गया और उसके बाद फिर उस हिसाब से वहीं पे जाके फैसला लिया, नहीं। कुछ चीजें तो क्लियर है कि इस पे साइन नहीं करना है और उस पर तो हम ही नहीं भरनी है। एस जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर लगभग हर समिट में जाते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं पता है कि क्या अगर मान लीजिए पाकिस्तान गए तो क्या बायलैटरली पाकिस्तान से मीटिंग करेंगे? मुझे लगता है करनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान को इसमें मेन रोल पाकिस्तान का होगा, खुद से तो भारत कभी करेगा नहीं, बट बायलैटरल द्विपक्षीय मीटिंग अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान के इंटरेक्शन बहुत ही कॉशियस है। देखिए जी पार्थ सारथी ये बोलते हैं कि देखिए जयशंकर का जो पार्टिसिपेशन है वो सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे उस समय, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी देखिए पाकिस्तान बैंकरप्सी के कगार पे है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा है। पाकिस्तान को तालिबान पूरी तरीके से मार रहा है, लगभग हर शहर में आतंकवाद फैल गया है। बलूचिस्तान अलग होने की कगार पे है। सऊदी, यूएई, अमेरिका कोई भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, सबने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है। ऊपर से चलिए ये तो पाकिस्तान की बात होगी, हमारे यहां हमले हुए, जम्मू में हमला हुआ, उसमें सीधा पाकिस्तानी एंगल, कश्मीर में या जहां पे भी अनस्टेबिलिटी है उसमें हमको पाकिस्तानी एंगल देखने को मिल रहा है। प्रॉक्सी वॉर तो छिड़ा ही हुआ है। तो ये सब देखते हुए भारत जो है वो बहुत पैसिव तो है नहीं, ठीक है ना, बहुत पॉजिटिव तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बातचीत होती तो बहुत अच्छी बात। अब पाकिस्तान कहता है कि पहले आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेटस को रिवर्स करिए, तभी इस पे बात होगी। एक बार बातचीत होने लगी, इसका मतलब पाकिस्तान ये मान गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत के पास चला गया, जो कि हमेशा बात खाली पीओके पे होनी है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होनी है, ये हम सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि इस डिसीजन को रिवर्स करिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। भारत कहता है कि सुनो पीओके पे बात होगी, अब तुम्हारे पीओके पे बात होगी, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पहले तुम उसको खत्म करो, उसके बाद हम देखेंगे। बायलैटरल एंगेजमेंट जो है वो 2015 से कुछ भी नहीं, पिछले 9 सालों से हमने पाकिस्तान से बात बंद की हुई है, क्योंकि अब देखिए 2021 में फरवरी 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, कि ना आप उधर से फायरिंग करेंगे ना हम इधर से फायरिंग करेंगे, बट वो भी फेल हुआ, रिलेशंस रिस्टोर नहीं हुए, ठीक है। पाकिस्तान को इस समय भारत की हद से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके सारे देश उससे पीछे हट रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए रिलेशन अच्छे करने हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को यहां पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब क्या बोलेगी, क्या उनकी जो आईएसआई है या मिलिट्री को कितना सही लगेगा, वो तो बात की बात है। ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।